आज हम कैस्टर ऑयल और इसके हमारे चेहरे के लिए फ़वाद पर बात करेंगे। ये कुदरती बोटॉक्स है। ये हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। मिस्रियों ने इसे इस्तेमाल किया और दीगर कई तहजीबों ने भी इसे ख़ास शिफा बख्श खसूसियात के लिए इस्तेमाल किया। सबसे अहम बात यह है कि कैस्टर ऑयल में एक जहरीला कंपाउंड मौजूद है जिसे रेजिन कहते हैं। ये साइनाइड जो कि एक जहर है उससे 6000 गुना ज़्यादा जहरीला है। ये कंपाउंड सांप के जहर से 12000 गुना ज़्यादा जहरीला है। इसलिए कैस्टर ऑयल को कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। ये आपकी जिल्द को नरम, चमकदार, लचकदार और मजबूत बनाता है। चाहे आपके चेहरे पर छोटी फाइन लाइंस हों या बड़ी झुर्रियां हों या जिल्द आपकी बहुत ज़्यादा खुश्क हो तो आपको कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। इन शानदार असरात के पीछे जो अहम फाइटोकेमिकल है इसे रेसिनोलिक एसिड कहा जाता है जो कि कैस्टर ऑयल में पाया जाता है। ये एक गहरा जज़ब करने वाला मॉइस्चराइजर है जो पानी को अपने अंदर ट्रैप करता है और आपकी स्किन को मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट रखता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस ऑयल को रात के वक्त अपने चेहरे पर लगाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो अपना चेहरा बिल्कुल फ्रेश और मॉइस्चराइज्ड फील करते हैं। इसे आप अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके बालों के स्प्लिट एंड्स हैं या बाल खुश्क हैं तो आप कैस्टर ऑयल से इसे फिक्स कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात रखता है। अगर आपके चेहरे पर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है तो ये कैस्टर ऑयल लगाना एक बहुत मौसर इलाज है। कैस्टर ऑयल में एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी होती हैं, यानी ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के खिलाफ भी मुफीद है। हमारी जिल्द की सतह पर एक मुकम्मल माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है, यानी फ्रेंडली जरासीमों की कॉलोनीज मौजूद होती हैं। ये आपको मुख्तलिफ नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं। जिल्द के मुतालिक बहुत से मसाइल या तो बैक्टीरिया, फंगस या यीस्ट के बढ़ने से पैदा होते हैं। कैस्टर ऑयल इन सब के लिए बेहतरीन इलाज है। एक्नी में भी बैक्टीरिया का एक हिस्सा शामिल होता है जिसके इलाज में कैस्टर ऑयल भी मुफीद है। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई की भी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। विटामिन ई आपको यूवी शुआओं और आलूदगी जैसी चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। इसे आप ज़ख्मों पर लगाएं तो ये ज़ख्मों को भी हील करने की पावर रखता है। ये जिल्द पर गहरे धब्बे यानी डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने की भी खसूसियात रखता है जिससे आपकी रंगत मजमूई तौर पर एक जैसी हो सकती है। कैस्टर ऑयल में विटामिन ए का प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन भी मौजूद होता है जो हमारी स्किन को सपोर्ट देता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की भी अच्छी मिकदार मौजूद होती है जिससे जिल्द को फ़ायदा पहुंच सकता है। और यहाँ तक के कुछ शवाहद भी मौजूद हैं कि कैस्टर ऑयल कोलेजिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद दे सकता है जो एंटी एजिंग के अमल में अहम है। कोलेजिन हमारी स्किन को एक्टिव और यंग रखने वाली मेन प्रोटीन है। आप कैस्टर ऑयल को किसी भी किस्म के जख्मों, एक्नी के निशान या स्ट्रेच मार्क्स पर लगा सकते हैं, खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद पेट पे बनने वाले स्ट्रेच मार्क्स पर या बॉडी के किसी भी जख्म पर आप लगा सकते हैं। आपको रोजाना चंद कतरे तकरीबन 3 सेकंड के लिए मालिश करने चाहिए। बहुत से लोग इसे दूसरे ऑयल्स के साथ मिलाकर लगाते हैं जैसे कि नारियल का तेल, जैतून का तेल। ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। आप बस चंद कतरे लें, अपनी उंगलियों पर लगाएं और इसे अपने चेहरे पर मालिश करें। खुश्क झुर्रियों वाले या स्वेलिंग वाले एरिया में ज्यादा लगाएं। मैं रिकमेंड करूंगी कि इसे सोने से पहले लगाएं ताकि जब आप जागें तो ये आपके टिश्यूज में अच्छी तरह जज़ब हो चुका हो। लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन इसे लगाने से ग्रेज करें क्योंकि ये लेबर को इंड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी किस्म के लोशन के साथ मिलाकर आप मेकअप रिमूवर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपको अजाफी फायदा भी देता है। अगर आप इसे बालों में लगाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि खास तौर पर अगर आपको बाल झड़ या एलोपेशिया की बीमारी हो तो इसे सर की जिल्द में गहराई से रगड़ें। ये खास तौर पर एलोपेशिया के मामले में बालों की नशोनुमा को स्टिमुलेट कर सकता है। आपको इसे गहराई से मालिश करना चाहिए और सर की जिल्द में अच्छी तरह रगड़ना चाहिए, खास तौर पर इन एरियाज में जहां आप बाल उगाना चाहते हैं। इसे अपने लगाना कैसे है, अपनी उंगलियों पर तकरीबन 3-4 ड्रॉप्स डालें और इसे पूरे बालों में लगाएं, खास तौर पर सोने से पहले। इस तरह जब आप जागेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज्यादा हाइड्रेटेड हैं। अगर आप अपनी पलकों को बढ़ाना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल एक बेहतरीन इलाज है। रोजाना की बुनियाद पर पलकों की जड़ों में थोड़ा सा रगड़ें और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। आखिर में मैं उस जहरीले कंपाउंड के बारे में बात करती हूँ जो कैस्टर ऑयल में पाया जाता है। ये खास जहर ऑयल की पैदावार के अमल में खत्म हो जाता है। आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनियां इसे तैयार करती हैं वो इस जहर से वाकिफ हैं और ये यकीनी बनाती हैं कि इसमें कोई जहर ना रहे। ये इस कदर खतरनाक जहर है कि अगर ये हमारी बॉडी में चला जाए तो इसका कोई सादा इलाज नहीं है। आपको फौरन अस्पताल जाना होता है ताकि वो कुछ कर सकें। ये वाकई एक अजीब बात है कि एक चीज जो इतनी जहरीली है वही आपकी बॉडी के बहुत से हिस्सों के लिए इतनी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।